हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से। हम लोग देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण एक, उसमें हम लोग देख रहे थे प्रश्नावली 3.2 में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर हम लोग देख लिए थे। 4 के देखिए, 4 का 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा था, तो ग्राफ खींच कर हम आप लोग को दिखा दिए। देखिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम लोग को चेक करना है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि हल कीजिए। मतलब संगत होगा तो ग्राफीय विधि बनाना है, संगत नहीं होगा तो ग्राफीय विधि नहीं बनाना है। तो संगत होगा तो किस स्थिति में संगत होता है, संगत कब होता है आप लोग को पता है ना, संगत कब होगा, असंगत कब होगा, कोई हल कब नहीं होगा। आप लोग तो खूब बढ़िया से इसको बता दिए हैं। तो बताया है ना कि जब अनुपात को तुलना करेंगे 1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा और बीजगणितीय में होगा अद्वितीय हल या एक हल या संगत बढ़ेंगे। और यही अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों अगर बराबर हो जाए तो इस स्थिति में ग्राफीय में होगा संपाती रेखा है और बीजगणितीय में होगा अनेक हल या संगत है। अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, इस स्थिति में क्या होगा, समांतर रेखाएं ग्राफीय विधि में होगा और बीजगणितीय में कोई हल नहीं, असंगत है। ठीक है, तो संगत असंगत हम लोग को बताए हैं। आगे की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का 2 नंबर है, 2 नंबर देखेंगे हम लोग। 2 नंबर में बोलेगा तो 2 नंबर में हम लोग ग्राफ खींचेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 4 नंबर का हम लोग 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, हमारा समीकरण यही दिया है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। आपको तो फॉर्मूला बताया ना अनुपात की तुलना करने के लिए, फॉर्मूला यही बताए थे ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या बताए थे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो चलिए यहाँ से हम लोग ए बी के मान चुनेंगे। तो ए की जगह पर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर ए की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है एक्स, एक्स की जगह पर कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या हो गया a1 हो गया, इसको लिख देंगे a1। फिर चुनेंगे b1, तो b1 की जगह पर यहाँ क्या है माइनस वाई है, तो वाई की जगह कुछ नहीं तो माइनस के 1। फिर लिखेंगे c1, तो c1 की जगह पर कितना है 8, तो 8 लिख दिए। फिर a2, तो a2 के लिए समीकरण 2 में से तो a2 बराबर कितना है 3, तो 3 लिख दिए। b2, तो b2 का मान कितना है -3, तो -3 लिख दिए। फिर c2, तो c2 का मान कितना है 16, तो 16 लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। अब इसका अनुपात को तुलना करेंगे। चलिए अनुपात तुलना करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर a1/a2, तो a1/a2 का मान कितना है, तो a1 का मान देखिए, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, तो a1/a2 लिख दिए ना। फिर चलिए b1/b2, तो b1 का मान देखिए कितना, b1 का मान -1 है और b2 का मान कितना है -3 है, तो -1/-3। फिर देखिए c1/c2, तो c1 का मान कितना है 8 है, c2 का मान 16 है, c1/8/16। देखिए यही माइनस माइनस खत्म, इसको काट दीजिए, ताकि काटिएगा तो 8 दूना के 16, कितना आ गया 1/2। देखिए a1/a2 और b1/b2, a1/a2 1/3 हो रहा है, b1/b2 1/3 हो रहा है, नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है c1/c2 हो रहा है। मतलब ग्राफ के रूप यही हो गया ना कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो c1/c2 तो नहीं हो रहा है ना, 1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 और b1/b2 बराबर हो रहा है, नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। तो इस स्थिति में ग्राफ में कौन सा स्थिति होगा, बोलिए इस स्थिति में ग्राफ में कौन सा स्थिति होगा। तो इस स्थिति में ग्राफ आपका कैसे खींचेगा, तो इसका इस स्थिति में ग्राफ आपका समांतर खींचेगा। कैसे ग्राफ होगा, समांतर ग्राफ होगा। ग्राफ कैसे खींचेंगे, समांतर। हल कैसा हो जाएगा इसका हल कैसा हो जाएगा, a1/a2 ग्राफ खींचेंगे तो समांतर रेखाएं ग्राफ खींचेगा। और हल इसका क्या होगा, हल में इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, बीजगणितीय में कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा, संगत के संगत ही हो जाएगा असंगत। समझ गया ना, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो शुरू से देखिएगा, उसमें बताएं जरूर है पूरा। तो ये हो गया, इसको तुलना कर लें। चलिए इसका आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लिए।
पूछेगा ग्राफ का कैसा होगा, तो बोलेंगे समांतर ग्राफ होगा। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है कि हल कैसा है, तुलना करने पर क्या चाहिए। अगर यही A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों अगर बराबर हो जाता तो उसमें क्या होता, उसमें ग्राफ हमारा संपाती हो जाता, हल में कैसा हो जाता, तो हल में हमारा कैसे हो जाता, हल हमारा हो जाता अनेक हल हो जाता। हल में उसका हो जाता A1/A2 B1/B2 तो उसका हो जाता, और तीनों बराबर होता है, ग्राफ में संपातीय रेखा हो जाता है, और हल में क्या होता है, अनेक होता है या संगत होता है। यही A1/A2 और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो उस स्थिति में ग्राफ की स्थिति में ग्राफ कैसे में प्रतिच्छेदी रेखा नहीं सरल रेखा में एक ही रेखा पर छेद, और बीजगणितीय में हल कैसे होगा, तो अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा या संगत होगा। समझ में आ रहा है ना। 3 कंडीशन। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं हम लोग। इसका बदले 2 नंबर देख लिए हम लोग, 4 के 1 देख लिए, 2 देख लिए, चलिए 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 2x प्लस y बराबर नहीं हो, y माइनस 6 बराबर 0। फिर दे रहा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यही है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो समीकरण 1 हो गया, आज समीकरण 2 हो गया। फॉर्मूला तो पता है ना, ये फॉर्मूला A1x प्लस B1y प्लस C1, फिर सॉरी बट्टा नहीं होगा, ये नीचे होगा, इसको नीचे लिख दें A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। चलिए यहाँ से चुनते हैं। देखिए समीकरण हमारा ही है ना, एक समीकरण 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए यहाँ से A1 चुनते हैं। समीकरण 1 से A1 तक कितना 2x, B1 तो B1 की जगह पर कुछ नहीं, y की तो 1, फिर C1 तो C1 की जगह पर कितना, तो माइनस के 6। अब चलिए A2 तो A2 की जगह पर कितना है 4, फिर B2 तो B2 की जगह पर कितना है -2 ना, यहाँ लिख देंगे -2, फिर C2 तो C2 की जगह पर कितना है -4 हो गया ना। सबका मान चुनिए। चलिए इसको अनुपात में तुलना करेंगे, तो अनुपात में तुलना करके आपको पता है ना, ऐसे ही करते हैं ना, A1/A2, तो A1/A2 का मान कितना है, A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है। फिर B1/B2 तो B1 का मान कितना है 1 है, B2 का मान कितना है -2 है। फिर C1/C2 तो C1/C2 का मान कितना है -6 और -4, यही हो रहा है ना, -6 और -4। तो देखिए ना, पहले ही ये देखिए 2/4, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, इसको काटेंगे तो 1/2 हो गया। और यही देखिए -1/2, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए ना A1/A2 बराबर कितना है 1/2, और B1/B2 बराबर कितना है -1/2। तो देखिए तो ये दोनों भी बराबर नहीं हो रहा था, इसी स्थिति में अनुपात कैसा हो जाएगा, तो अनुपात आपका यही होगा ना कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि देखिए A1 के मान 1/2 हो रहा है, B1 के मान 1/-2 हो रहा है सॉरी, और C1 चेक करने की जरूरत नहीं, तो यहीं पर कैसे हो जाएगा, तो इसका हल कैसे होगा, ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ बनेगा, हल इसका कैसा होगा, तो अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और संगत होगा। तो संगत हो गया ना, तो संगत हो गया तो क्या करेंगे, संगत हो गया तो इसका ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन बोल रहा है ना, संगत है तो ग्राफ खींचना है, संगत है तो ग्राफ खींचेंगे। संगत हो गया तो ग्राफ खींचेंगे, तो हम लोग को पता है इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, नहीं सरल रेखा बन जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ खींच के हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ से एक्स वाई का मान निकालेंगे। चलिए इसका एक्स वाई का मान निकालते हैं। देखिए समीकरण 1 से चलते हैं इधर। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 यही ना 2x प्लस वाई बराबर y माइनस 6 बराबर 0, लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हो गया ना, अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो अब समीकरण 1 को क्या करेंगे कि इसको y को इधर लाएंगे, तो y को इधर लाएंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो ये कितना होगा 6, आई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x, -2x, ये कितना हो जाएगा -2x, 0 को बगल भेज दिए इसको,
इसको उधर भेज देंगे, यहाँ से y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर 6 माइनस 2x। अब चलिए अब यहाँ लिखेंगे y का मान, यहाँ लिख देंगे x बराबर, x का मान तो x बराबर 1 पर, तो 1 रखिएगा तो y बराबर कितना है 6 और 2x, तो x की जगह पर कितना 1, तो गुना करेंगे 6 और 2 कम 2 घटा देंगे तो 4। तो यहाँ हम x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आ गया 4। अब चलेंगे दूसरा फिर, तो फिर ले रहे हैं 2 पर, तो x बराबर 2 पर, तो 2 बराबर समीकरण ये है ना कि 6 माइनस 2x, तो यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 गुना 2 का, x का मान 2 गुना 6 और 2 गुना के 4, तो कितना 2 आ गया। 2 का मान निकाल दिया ना, तो यहाँ इसका मान भर दीजिए, x का 2 का मान निकाल दिए तो भर देंगे x देखिए x y, एक बार देखिए x का मान 1 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया 4, x का मान 1 तो y का मान 4। एक बार देखिए x का मान 2 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया 2, यही आ गया ना। 1 4 2, ठीक है। अब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे यहाँ पर, इससे भी x y के मान समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 4x माइनस 2y है, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करिएगा तो कितना हो गया 2x है, 2 से 2 खत्म, तो y हो गया, इसमें भाग जाएगा तो कितना 2 तो 0। अब देखिए 0 हो गया ना, तो अब इसको अब उधर कर देना है, तो इसको उधर कर दीजिए, भाई तो उधर चला जाएगा, तो देखिए 0 में चला जाएगा, 0 में भाग लेगा 0, तो कितना 2x माइनस वाई, अब माइनस कितना के 2 ही बचा ना, माइनस के 2, तो माइनस की 2 हो गया, तो वाई बराबर निकालेंगे, मानते हैं यहाँ से वाई बराबर, वाई को इधर लाएंगे तो माइनस के वाई, प्लस में आ जाएगा माइनस है तो इधर प्लस में आ गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस के 2। अब चलिए यहाँ से रखेंगे x का मान क्या रखें, समीकरण 2 से यही मान निकाले ना, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 से यही मान निकाले ना कि 2x माइनस वाई बराबर 2। अब चलिए यहाँ से मान रखते हैं, रख देंगे, अब फिर रख देंगे x बराबर रखते हैं, इसमें भी चलिए x बराबर रखते हैं 1 पर, कुछ भी रख सकते हैं, पता है ना कि दो चर रैखिक समीकरण के दो चर समीकरण अनगिनत हल होते हैं, तो x बराबर 1 पर, तो 1 रखिएगा तो देखिए y 2 x की जगह पर 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 में से 2 के 0, यानी x का मान 1 रखे तो y का मान 0। अब चलिए दूसरा बार फिर, दूसरा बार x पर क्या रखें, दूसरा बार चलिए फिर 2 रख दे रहे हैं, फिर 2 पर, तो 2 पर रखिएगा तो y बराबर कितना है 2x, समीकरण ही नहीं, अब y के मान में 2 माने तो 2 माइनस 2, तभी घट जाएगा कितना 4 माइनस 2 यानी 2, तो यहाँ से भी 2 को मान आ गया ना। चलिए यहाँ से देखिए 2 को मान आ गया, यहाँ से भी 2 को मान आ गया ना, तो इसका तालिका बना देंगे, इसका तालिका बनाएंगे, देखिए है x है y, तो x y हो गया ना, तो x y हो गया, तो इसमें x का मान एक बार 1 रखे हैं तो y का मान 0 आ गया, 1 तो 0। एक बार देखिए x का मान 2 रखे हैं तो y के मान भी 2 आ गया है, x का मान 2 रखे हैं तो y के मान भी 2 आ गया है। चलिए अब इसका ग्राफ खींचेंगे कि 2 मान हम लोग निकाल लिए ना, चलिए इसका ग्राफ देखने, वीडियो लंबा हो रहा है बहुत। इसका ग्राफ चलिए देख लीजिए, चलिए इसका खींच रहे हैं यहाँ पर ग्राफ, इसको हटा दे रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर ग्राफ कॉपी ले लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ स्केल ले लेंगे, स्केल से यहाँ पर खींचेंगे, तो चलिए यहाँ पर भी ले रहे हैं, ये देखिए माइनस प्लस में तो ज़्यादा हमको कोई मतलब नहीं है माइनस प्लस से, इसलिए ले रहे हैं।
चलिए हो गया। तो आप लोग को पता है इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है इसको वाई डैश बोलते हैं। हमको कितना जाना है, देखिए हाईएस्ट हमारा एक्स वाई के मान में, देखिए इसमें हाईएस्ट कितना जाना है 4 गो, इसमें खूब से खूब 2 ठो यानी 4 गो हाईएस्ट जाना है। चलिए 5 ठो ले लें। देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5, ये लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए इधर माइनस में मिलेगा, इधर मूल बिंदु जीरो बोलते हैं इसको, समझते हैं, मूल बिंदु जीरो जीरो है, सब जीरो है, चारों ये जीरो ये जीरो ये जीरो। चलिए माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इधर भी लेना है माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। चलिए हो गया, माइनस में तो हमको जाना नहीं है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक्स में 1 गो और वाई अक्ष में 4 गो, तो एक्स अक्ष पर 1 ठो और वाई अक्ष में 4 गो, ये हुए ना 1,4। दूसरा फिर बोल रहा है कि देखिए एक्स में 2 गो तो वाई में भी 2 गो, तो चलिए एक्स में 2 गो तो वाई में भी 2 गो, तो एक्स अक्ष में 2 गो और वाई में भी 2 गो, ये होगा ना x,2। अब चलिए समीकरण 1 से चल दिए, अब इसको मिला दे रहे हैं। देखिए ग्राफ मिलेगा ना, सॉरी थोड़ा वीडियो दिक्कत थोड़ा, देखिए इसको मिलाएंगे, मिलाएंगे तो कैसे आएगा। देख रहे हैं ना, यही होगा ना, यही मिलेगा ना ग्राफ। तो ये आपको पता है कि एक्स में कितना चले हैं 1 और वाई में 4 गो, तो 1,4 हो जाएगा। हाई पता है एक्स में 2 गो तो वाई में भी 2 गो, तो 2,2 हो गया, नाम दे दिए। अब चलिए, अब बोल रहा है दूसरा समीकरण से चलेंगे ना, इस समीकरण 1 से चले तो इसका ग्राफ मिला दिए। समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में कह रहा है एक्स पर 1 ठो तो वाई अक्ष 0, तो जब वाई अक्ष 0 हो जाएगा तो एक्स अक्ष पर 1 हो, तो एक्स अक्ष पर 1 ठो, एक्स अक्ष पर 1 ठो यही होगा ना, एक्स अक्ष पर 1 ठो यही होगा। चलिए फिर बोल रहा है कि एक्स अक्ष में 2 गो और वाई अक्ष में 2 गो, फिर बोल रहा है एक्स अक्ष में 2 गो, एक्स अक्ष में 2 गो और वाई अक्ष में 2 गो। देखिए तो एक्स अक्ष में 2 गो और वाई अक्ष में 2 गो, तो फिर इसका भी ग्राफ इसी पर हो जाएगा ना, इसीलिए क्या बोले थे, देखिए फिर इसका भी ग्राफ तो मिला देंगे, इसका भी ग्राफ इसका भी ग्राफ क्या होगा, इसका भी ग्राफ इसी पर से होके जा रहा है, तो इसका भी नाम लिख देंगे यहाँ पर, इसका भी नाम लिख देंगे ना, तो इसका भी नाम लिख देंगे, तो इस बिंदु का क्या नाम तो वही हो गया, तो इसलिए ग्राफ हमारा कैसा होगा, ग्राफ हमारा 1/2 प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। कैसे ग्राफ होगा, देखिए एक सरल रेखा के रूप में जा रहा है, एक ही टू पर जा रहा है, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। कौन ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। इसका हल कैसा होगा, इसका अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा या संगत होगा, अद्वितीय हल हो गया, अनेक हल होगा या संगत होगा। तो चलिए 4 नंबर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख लिए। आगे के वीडियो में आगे देखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताएं, नहीं समझ में आए फिर बोलेंगे, कमेंट करेंगे, फिर बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।